तैयारी को अभी शुरू किया है तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिनसे आप अभी भी बच सकते हैं या जिनसे आप अभी भी थोड़ा दूरी बना के रख सकते हैं, और या अगर आप उन्हें कमिट कर रहे हैं तो उनसे फिर थोड़ा सा खुद को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, है ना, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो बहुत छोटी सी चीज़ है, एक बहुत ही एक साइकिल रहती है जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं। आई हैव ऑल्सो फेस दिस एज अ स्टूडेंट कि हम ना बहुत खुद को क्या करते हैं, जब पेपर पास आने लगता है, जब सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे कि ऐसे टॉपिक्स जो हमने पिछले 4-5-6 महीने में हाथ भी नहीं लगाए थे, वो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। कि उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप में पैनिक होगा, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे, और आप ये चीज़ भी फील करेंगे कि यार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। और आएगा भी आपको कैसे, क्योंकि आप पढ़ ही सारे नए टॉपिक्स रहे हैं। नए टॉपिक्स पढ़ने से आप पुराना भूल जाते हैं। ह्यूमन मेमोरी आपने मुझसे पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जाके पढ़ लेना। तो नए टॉपिक्स को हमें स्टार्ट नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू कवर सम न्यू एरियाज, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा दिन ऐसा रहता है जहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस बीच बीच छोटे छोटे ब्रेक्स में थोड़ा बहुत हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं। और एक गलती आप वो करेंगे जो पिछले 10 दिन बचे हैं, तो बस अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ना दिन है, ना सुबह है, ना दोपहर है, ना शाम है, ना खाना है, कोई हमें नहीं दिख रहा है, बस अंधाधुन होके हम जो है पढ़ने में लगे हुए हैं। ये गलती आप करेंगे तो आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे जब तक पेपर आएगा। सो आपको ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है, आपको बिना ब्रेक के लगातार नहीं पढ़ना है। और वैसे भी आप देखेंगे हमें चीज़ें सिर्फ ऐसे नाम के लिए थोड़ा ना पलटनी है, नाम के लिए नहीं पलटनी है, आपको थोड़ा एक्टिव सेंस ऑफ माइंड रखना है ना। तो थोड़ा पार्क में विजिट करो, घर में बालकनी है, टेरेस है, तो वहाँ पर जाओ, बेशक वहाँ पे अपना फ़ोन ले जाओ, वहाँ पे स्क्रॉल करते करते अपने नेमोनिक्स को रिवाइज कर लो। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी टू बी इन एन एक्टिव एनवायरनमेंट। आप थोड़ा सा खुद को इतना एक्सर्ट करके नहीं रख सकते। सो मेक श्योर कि आप बिना ब्रेक्स के जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप छोटे छोटे ब्रेक जरूर ले रहे हैं। उससे आपको भी लगेगा प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही है। एक गलती ये करना है कि लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो अब हम पेपर 1 नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ पेपर 2 करेंगे, या फिर लास्ट के 10 दिन बचे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 करेंगे, पेपर 1 नहीं करेंगे, या वाइस वर्सा। ये गलती मत करना। आपने स्टार्टिंग से पेपर 1 को साथ रखा है, साथ में आपने दोनों को हमेशा बैलेंस किया है, तो मेक श्योर कि अब भी आप दोनों ही बैलेंस कर रहे हैं। पेपर में आप हमेशा वो कंबाइंड पेपर देते हैं 300 मार्क्स का, है ना। सो मेक श्योर कि हर दिन आपका ऐसा जा रहा है जहाँ पे पेपर 1 का भी कुछ एलिमेंट प्रैक्टिस हो रहा है और पेपर 2 का भी हो रहा है। ये गलती आप फिर से कमिट नहीं करेंगे। दूसरा है कि आप सिर्फ नए टॉपिक को पढ़ने में भाग रहे हैं कि आपने ना मॉक टेस्ट दिए हैं, ना आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। अब इससे होगा क्या, मॉक टेस्ट नहीं दिए तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका बेस्ट क्या है, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टार्टिंग में करूं, मिड में करूं या लास्ट में करूं, आप सबसे ज्यादा बेस्ट किस पे हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता लगेगा जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे। सो मेक श्योर ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़े बहुत मॉक टेस्ट आप जरूर दे के जा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपको ऑलरेडी एग्जाम में एक आइडिया होता है, क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते भी हैं कि ना हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स से। बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आप नर्वस भी हैं, आप एंक्शियस भी हैं, आप थोड़ा सा सहमे हुए भी हैं, तो आपको फिर एकदम से क्वेश्चंस मिल जाए, टाइम भी नहीं मैनेज हो रहा है, तो एटलीस्ट आप जितनी चीज़ें अवॉइड करके जा सकते हो पेपर में, आप उतना अवॉइड करो। तो इट इज़ बेटर कि आप घर में 3 घंटा बैठ के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। दूसरा होता है कि सिर्फ चीज़ों को पढ़ने के लिए नोटबुक को फटाफट फ्लिप मत करो। अगर आपका दिमाग ही एक्टिव नहीं है तो फ्लिप करने का कोई मतलब नहीं है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस आउट भी कर जाएंगे। तो वो स्क्रॉल जो है वो पैनिक मोड में नहीं करना है, वो थोड़ा एक्टिवली रहना है। ये मैं कुछ 5 चीजें आपको नोट कराना चाहती थी जो मुझे लगता है ना कि इस फेज में बहुत चल रहा होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ भी जिन्होंने रिसेंटली तैयारी शुरू करी है, और उनके साथ भी जो पहले से कर रहे थे। आज ही मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन लिया टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रीमियम में, एंड समथिंग दैट आई फेल्ट दैट आई हैव बीन फेसिंग अ लॉट, या स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और मुझे वो चीज़ देखने को मिली। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के लिए ये सेशन लेके आया जाए और ये चीज़ों को एड्रेस किया जाए। तो सेशन में कुछ लगा हो कि यार हाँ हमारा सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एड्रेस किया जा रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है, सेशन को लाइक करना है। इसी के साथ साथ मेरा नाम आदिति है, और आने वाले अटेम्प्ट में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स में आप आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट के लिए रिसोर्सेज आपके पास नहीं है तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ को, आपको पेपर 2 स्पेसिफिक भी मिल जाएंगी और कंबाइंड भी अपने पास है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो, अपने बारे में ज़रूर पता लगा हो। इफ़ यस देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।